नमस्कार दोस्तों, जीविका संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने कल के वीडियो में पढ़ लिया था प्रत्यय का सामान्य परिचय, प्रत्यय किसे कहते हैं और प्रत्यय के 3 भेद होते हैं। 3 भेदों में हमने कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय तीनों के बारे में अध्ययन किया था। और हमारा चल रहा था कि कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं, हमने वो भी पढ़ा दिया था। अब कृदंत प्रत्यय के भागों के बारे में पढ़ा रहे थे। तो कृदंत प्रत्यय का पहला है तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय, अब तव्यत प्रत्यय का क्या है? सूत्र तव्यत, तव्या, अनियर, ये सूत्र है दोस्तों। तव्यत, तव्या, अनियर, ये तव्यत प्रत्यय करता है और अनियर प्रत्यय करता है, 2 प्रत्यय करता है ये। तो हम सबसे पहले तव्यत प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी भाषा के चाहिए अर्थ में तव्यत प्रत्यय होता है। हिंदी भाषा के चाहिए अर्थ के लिए तव्यत प्रत्यय होता है। तव्यत के अंतिम तय का लोप हो जाता है। इसका जो अंतिम तय है, ये तय, इस तय का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तव्य भाग शेष रहता है। अब तव्यत प्रत्यय होता है, चाहिए अर्थ में होता है। तव्यत प्रत्यय का अंतिम जो ये तय है, इसका लोप हो जाएगा। तो यहाँ से तय आधा व ये, तय आधा व ये, तव्य भाग शेष रहता है। तव्यत प्रत्यय से बने शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा, नपुंसक लिंग में फल के समान चलते हैं। हाँ, तो देखिए दोस्तों, तव्यत प्रत्यय तव्यत, तव्या, अनियर सूत्र से होता है। हिंदी भाषा के चाहिए अर्थ में तव्यत प्रत्यय होता है। तव्यत के अंतिम तय का लोप हो जाता है। तव्य भाग शेष रहता है, यानी धातु के साथ केवल तव्य ही जुड़ेगा। तव्यत प्रत्यय से बने शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। तो पुल्लिंग में राम के समान, जैसे राम है, रामो, रामा होता है, वैसे स्त्रीलिंग में रमा, रमे, रमा, रमा की तरह, और नपुंसक लिंग में फलम, फले, फलानी, फल के समान चलते हैं। अब इसमें हम आपको समझाएंगे कि कैसे इसके रूप बनते हैं, कैसे धातुओं के साथ जुड़ते हैं, और धातुओं के साथ जुड़ने पर उनका रूप कैसे बनता है, तीनों लिंगों में कैसे बनते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे धातु। क्या लिख दिया हमने? धातु। इसके प्लस में जुड़ेगा फिर क्या? हमारा प्रत्यय। फिर जुड़ेगा हमारा किस में रूप बनेगा? पुल्लिंग में। फिर बनेगा हमारा स्त्रीलिंग में। फिर बनेगा हमारा नपुंसक लिंग में। हो गए दोस्तों।
हाँ तो देखिए, अब यहाँ मैंने लिख दिया पठ धातु। क्या लिख दिया हमने? पठ धातु। अब इसमें हम क्या जोड़ेंगे? तव्यत प्रत्यय। अब आपको मैंने ऊपर नियम लिखाए हैं, इसके बिंदु लिखाए महत्वपूर्ण। तो इस तय का लोप हो जाएगा, भाग क्या बचेगा? तव्य। ईट का आगम हो जाएगा तो शब्द बनेगा पुल्लिंग में जाकर पठी तव्य। अब राम की तरह चलेंगे तो रामायण में विसर्ग आता है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में पठितव्य हो जाएगा। स्त्रीलिंग में बढ़ेगा तो इस विसर्ग को हटाना पड़ेगा। रमा में आ आता है लास्ट में, तो हम करेंगे पठी तव्य। आ लग गया, ये रमा की तरह हो गया। और फलम में मैं आता है अंत में, आ को हटाएंगे, आ को हटाएंगे और मैं जोड़ेंगे पठी। आंख मीच के भी आप कर सकते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हमसे पूछा जाए पठितव्य में कौन सा प्रत्यय है, तो आप क्या बताओगे दोस्तों? पठ धातु है और तव्य इसमें आ रहा है, तो तव्यत प्रत्यय है। अब हमने कर दिया, जैसे गम प्लस तव्यत, पा प्लस तव्यत, पच प्लस तव्यत, श्रु प्लस तव्यत। अब इनके रूप बनाते, गम प्लस तव्यत जोड़ेंगे तो मैं के बाद पंचम वर्ण के बाद तय वर्ग आ रहा है, तो ये मैं किस में बदल जाएगा? इसी वर्ग का पांचवा वर्ण में बदलेगा। तो तय का पांचवा वर्ण क्या होता है? न। तो यहाँ क्या हो जाएगा? गए, मैं का न कर दो, मैं आधा है तो न भी आधा होगा, तब ऐसे कैसे जोड़ दो? क्या शब्द बना? गंतव्य। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? गंतव्य। और नपुंसकलिंग में गंतव्य। वैसे ही पा धातु तव्य जोड़ेंगे, इसमें कोई अंतर नहीं होता है, कोई फर्क बदलाव नहीं होता। पातव्य, पातव्य, पातव्यम। ऐसे इसमें पच में च का क, तो क्या हो जाएगा? पक तव्य, पक्तव्य, पक्तव्य, पक्तव्यम। और यहाँ देखिए श्रु का उ का ओ हो जाता है अधगुणे से, तो श्रोतव्य, श्रोतव्य, श्रोतव्य। अब देख लीजिए दोस्तों, कितना बढ़िया लग रहा है। आप देखिए कितने महत्वपूर्ण चीज है, कैसे शब्दों को बनाया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि तव्यत प्रत्यय, तव्यत तव्या अनियर, तव्यत तव्या अनियर सूत्र है इसका। ये दो प्रत्यय करता है, एक बार फिर रिवीजन करते हैं। ये दो प्रत्यय करता है, तव्यत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय। हिंदी भाषा के चाहिए अर्थ में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। तव्यत के अंतिम तय का लोप हो जाता है तो तव्य भाग ही शेष रहता है। तव्यत प्रत्यय से बने शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान तथा नपुंसक लिंग में फल के समान चलते हैं। क्योंकि राम में राम है, रामो रामा, तो रामय में विसर्ग आ रहा है तो विसर्ग आएगा। फिर रमा में आ रहा है तो आ जुड़ेगा। फिर फलम में मैं आ रहा है तो लास्ट में मैं लगेगा। तो यहाँ देखिए आप, धातु, प्रत्यय, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में। अब हमने यहाँ लिख दिया पठ प्लस तव्यत, क्या बनेगा? पठितव्य, पठितव्या, पठितव्यम। गम प्लस तव्यत, गंतव्य, गंतव्या, गंतव्यम। पा प्लस तव्यत, पातव्य, पातव्या, पातव्यम। पच प्लस तव्यत, पक्तव्य, पक्तव्या, पक्तव्यम। श्रु प्लस तव्यत, श्रोतव्य, श्रोतव्या, श्रोतव्यम। ऐसे ही हम और भी बना सकते हैं। जैसे खाद धातु है तो खादितव्य, खादितव्या, खादितव्यम। जैसे वध धातु है,
वदितव्य, वदितव्य, वदितव्यम। ऐसे हम हर किसी धातु के साथ तव्यत प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे भू धातु से जोड़ेंगे भवितव्य, भवितव्य, भवितव्यम। तो हर धातु के साथ जब जोड़ेंगे तो इस प्रकार से हमारे ये तव्यत प्रत्यय होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अनियर प्रत्यय। इसका दूसरा वाक्य है अनियर प्रत्यय, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो जितना शॉर्ट होता है, जितना छोटा होता है, आपका देखने का मन करता है और आप पढ़ते भी। मैं तो क्या है 30 मिनट का बनाता था, लेकिन देख नहीं रहे। ज़्यादातर कमेंट में आया कि भाई सर थोड़ा छोटा बनाए, तो मैंने थोड़ा शॉर्ट किया है इसको। और आप निरंतर 10-12 मिनट का वीडियो है, इसको अच्छे से देखें, समझें और अपनी नोटबुक में लिखें भी। इससे क्या है आपको सीखने में, समझने में, और खुद लिख कर देखते हैं तो उससे ज़्यादा स्थायी होता है ज्ञान। तो खुद लिख कर देखें इसको मेरे साथ साथ, और वीडियो को देखें, पढ़ें और समझें। जो चीज़ डाउट हो उसको कमेंट में डालें, कमेंट में डालते ही आपको उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।